और इस बीच एक और आपको बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा दें। ब्रेकिंग न्यूज, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने आज सत्याग्रह किया है। सेना में भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में विरोध जताया। इसी कड़ी में हिमाचल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, कांग्रेस नेताओं की ओर से हल्ला बोल किया गया और सरकार पर हमला बोला गया। मौके पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। अग्निपथ योजना को लेकर यह ज्ञापन कांग्रेस पार्टी की ओर से सौंपा गया। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह किया है और सरकार से साफ तौर पर जिस तरह से प्रदेश भर में और देश भर में आज आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया, सरकार से मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए। अग्निपथ योजना का लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध जताया जा रहा है और इसी के तहत आज ये सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी ने किया। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। चुनावी वर्ष में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जमकर भुनाने में लगी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कामयाबी मिलेगी या नहीं। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। अलग अलग जगहों पर नेता सड़कों पर उतरे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आज सत्याग्रह किया। इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह नाम दिया है और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखिए। नाहन, पांवटा साहिब, अर्की, ऊना, नूंह, हमीरपुर और ऊना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ना सिर्फ हिमाचल बल्कि हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन आज किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। नाहन, पांवटा साहिब, अर्की, ऊना, हमीरपुर और किस तरह से हिमाचल के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। हमारा विरोध है, इस योजना को वापस ले सरकार। और जिस तरह से लोग युवाओं को, देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, पहले ही पूरे देश में रोजगार खत्म कर दिया गया है, उसके बाद ये 4 वर्ष का अग्निपथ योजना जो लेके आई है, केवल और केवल युवाओं को गुमराह करने के अलावा इसमें कुछ नहीं है। नौजवानों के साथ 4 साल में के लिए रिटायर करेंगे और 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद 42 महीने के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा और उसमें से 25% जो नौजवान होंगे उसको 11 से 13 महीने के उनके लिए सर्विस ली जाएगी और उसके बाद जो बचेंगे उसमें से 11,67,000 उनको मान दे दिया जाएगा और उसके साथ साथ ना ही उनको कोई पेंशन दी जाएगी और ना ही उनको कोई ग्रेजुएट फंड दिया जाएगा। विरोध करने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो हमारे देश का युवा जो वर्ग है उसके साथ सरासर उनकी जो जवानी है उसके साथ ही। तो कांग्रेस नेताओं को आपने सुना, साफ तौर पर हल्ला बोल किया गया आज। और बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी कौशल जी, देश भर में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी पर यह उठाया जा रहा है, आरोप यह लगाया जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए राजनीति चमकाने में लगी हुई है अपनी। देखिए कितनी जो है ना दुख की बात है कि आप भी ऐसा कह रहे हैं। किस चीज की राजनीति? ये हिंदुस्तान की युवा के भविष्य की बात है। ये ऐसा आज तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ आजादी के बाद कि आप सेना जैसे महत्वपूर्ण विभाग को ऐसे 4-4 साल की एक घटिया प्रकार की स्कीम के अंतर्गत ले आएंगे। आप बताइए, 4 वर्ष के बाद आप क्या उनको आतंकवादी बनाने जा रहे हैं? आप हिंदुस्तान की युवा की जो लाइफ को बर्बाद करने जा रहे हैं। वो 10वीं से लेकर आपके 12वीं का जो समय होता है, पढ़ाई का समय होता है। अगर वो अपना सब कुछ वहां झोंक देगा, अपना 4 साल वहां देगा, वापिस लौट के आएगा, ना वो अपने कैरियर पर ध्यान दे पाएगा, ना वो उस तरीके को उसको कैरी कर पाएगा जो उसका एक आर्मी का अपना एक रोल है। आप देखिए, इसमें ना जॉब सिक्योरिटी है, इसमें ना आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इसमें ना आपको जो है पेंशन का प्रावधान है।
मतलब सीधा सीधा ये है कि जो देश के अंदर एक बेरोजगारी का एक जो है अकाल जैसा आ गया है, 2 सालों से भर्ती हुई आर्मी की और 45 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है, उस गुस्से को छिपाने के लिए बीजेपी ये स्कीम लेके आई ताकि अधिक से अधिक लोग 4 साल में जुड़ जाए और ये रोष है इसको ठंडा किया जाए। मतलब सीधी बात यह कि जब आप देश को संभाल नहीं पा रहे हैं तो हिंदुस्तान के युवाओं को भ्रमित करके उनके भविष्य को आप जो है दांव पर लगाने का काम कर रहे हैं, जिसका हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर विरोध कर रहे हैं। और ये हमारी राजनीति चमकाने का इसमें कहीं बात ही नहीं है। हम लोगों ने कब विरोध शुरू किया? ये तो न्यूट्रल युवाओं ने विरोध शुरू किया। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस का तो एक एमएलए वहां पर नहीं है, 1 या 2 एमएलए। हमने वहां पर क्या, वहां पर युवा खुद भड़के, खुद उन्होंने जो है ना आगजनी करी। मैं इसके विरोध में हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो आम जो न्यूट्रल युवा है वो इस चीज को उठा रहा है। हमने तो एक स्टैंड उनके साथ अपना स्टैंड खड़ा किया है कि हम भी उन युवाओं के साथ है जिनके साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, कौशल मुंगता जी बने रहिए आप, लेकिन मैं आपको यहां पर एक क्लियर कर दूं कि मैंने नहीं कहा कि आप राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी लगातार इस बात को कह रहे हैं। उनका भी रिएक्शन जान लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। करण नंदा जी, कौशल मुंगता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और कौशल मुंगता जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी बर्बाद करना चाहती है युवाओं को। आप क्या कहेंगे, किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, कितना असर आपको लग रहा है उसका होगा? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन है वो पूरी तरह राजनीतिक है और आम जनता भी ये समझती है कि अगर एक राजनीतिक दल अग्रिम भूमिका में आके इस प्रकार के प्रदर्शन जो है वो डिफेंस से लेकर और आर्मी की सीमाओं के साथ जो है उसके ऊपर करता है तो उसका क्या प्रतिक्रिया आती है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज हुई थी जिसमें बताया गया है कि 56,960 एप्लीकेशन जो है वो अग्निवीर और अग्निपथ के अंडर जो है वो उनको रिसीव हुई है। तो आपको ये क्या कहना चाहते हैं कि ये 56,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है, तो क्या वो देश के नागरिक नहीं है? दूसरी बात, आप इसमें देखिए, मरता क्या नहीं करता, भूखे मरने की स्थिति है देश के अंदर युवाओं के। हाँ जी, हेलो जी जी, करण नंदा जी, कौशल मुंगता जी ये कह रहे हैं कि कोई और ऑप्शन नहीं बचा, कोई विकल्प नहीं बचा, ऐसे में मरता क्या ना करता, वो तो अप्लाई करेगा ही। एक तो कुशाल मुंगता जी मेरे छोटे भाई है, मैं बोल चुका हूँ कि विषय पूरा रखने दीजिए, पहली डिबेट में ही मैंने इनको ये बोला था। दूसरी बात मैंने ये है कि देखिए, अभी ये नया जो है एक एक्सपेरिमेंट किया है, क्यों किया है आप इनको पता नहीं कि जिस प्रकार जो है कारगिल में जब अटैक हुआ था, कारगिल में एक रिपोर्ट बनी और उस कारगिल रिपोर्ट में ये बताया गया था कि हमारी जो औसत है यहाँ पर 25 से 36 साल का जो है एक फौजी बनता है जो हायर ऑल्टीट्यूड में काम नहीं करना पाता। इसको औसत को नीचे लाने के लिए आपको रैपिड फिलिंग ऑफ पोस्ट भी करनी पड़ती है। इसके अंतर्गत जो है ये अग्निवीर प्रोग्राम बनाया गया। अब देखिए, बाकी जितने भी आपके जो राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका हो गया या अन्य राष्ट्र भी हो गए, उसमें भी आप 2-2 साल के लिए कंपल्सरी जो है उसमें देश सेवा करनी पड़ती। कल को अगर बीजेपी की सरकार ये बोलेगी कि आपको कंपल्सरी, ठीक है नंदा जी, एक बार जवाब भी ले लेते हैं। जी देखिए कौशल मुंगता जी सवाल सुनिए, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि देश भर में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार और सेना की ओर से पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया कि वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता। कांग्रेस पार्टी इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हासिल क्या करना चाहती है, वो आप जरा समझाएं। देखिए, हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, पहले तो अमित नंदा जी का, मैं करण नंदा जी का मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरे बड़े भाई है, मैंने कभी इनकी बात का कटाक्ष नहीं किया। जब इन जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर इतने बेतुके तर्क देता है और आर्मी के जो हमारे चीफ है, आर्मी के जो हमारे अध्यक्ष है, उनको जो है ना भाजपा जो ना दबाव के कारण उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, ऐसी दुर्दशा, ये तो एक अघोषित इमरजेंसी है हिंदुस्तान के अंदर। इतना खौफ है किसी एक नेता का कि सारे लोग जो है उनकी बातों को पीछे तोते की तरह रटने लग जाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, कांग्रेस राजनीति, कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस अगर इसको डिफेंड कर रही है, अगर कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी हुई है, तो हम इस विषय को लेकर खड़े हुए। जो नंदा जी कह रहे थे कि भाई जो है हाई अल्टीट्यूड पर जो है 25 से 36 वाला काम नहीं कर सकता, मेरी बात सुनिए, 10वीं के बाद जो 17 साल का लड़का निकलता है उसको आप 4 साल के अंदर ट्रेनिंग तो देंगे, उसको आप जो है ना सीमा पर खड़ा रहने लायक तो करेंगे, या फिर उसको जीवन में आगे बढ़ने लायक तो बनाएंगे? इतना बेतुका तर्क। और दूसरी बात सुनिए, जिन भी देशों की जिक्र कर रहे हैं आप, इजराइल की बात कर लीजिए, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, आप रशिया की बात कर लीजिए, वहां की जनसंख्या पूछे कि वहां की जनसंख्या कितनी है, हिंदुस्तान की कितनी है? 70-80 लाख जनसंख्या हमारे इजराइल की है। वहां पर हर बंदा जो है कंपल्सरी है कि आप आर्मी में जाए, उनको
जाना पड़ता है। चारों तरफ से अरब देशों ने घेरा हुआ है इजराइल को। अगर वो थोड़ी सी भी वहां पर जो है ना अगर चूक हो जाए तो उसको तो वो मिनटों में साफ कर दे। इजराइल खतरनाक देश है, हमारा मित्र राष्ट्र में उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम 121 करोड़ से भी ऊपर 150 करोड़ पहुंचने वाले हैं। आप हिंदुस्तान के युवाओं के साथ इस प्रकार की चीजें नहीं कर सकते। और रही बात है हमारे जो इनके बेचू के तर्क की, ये सिर्फ और सिर्फ इनके एक आदत पड़ चुकी है, जो इनके हाईकमान इनको कहता है उसके पीछे चलना है। हमारा काम तो विपक्ष का काम है, लेकिन हम इसमें विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा रहे हैं। हम सिर्फ यूथ के साथ खड़े हैं। रोजगार सबको मिलना चाहिए, लेकिन जो देश की सेना है उसमें इस प्रकार की जो है ना आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये आने वाले भविष्य में हमारे देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़े खिलवाड़ होने वाला है। मैं बता देना चाहता हूँ इनको भी, हम भी यूथ है, इसीलिए अपनी बात सामने ठीक है मुक्ता जी, ठीक है, आप बने रहिए मुक्ता जी और नंदा जी हमारे साथ।